11 साल में पहली बार लोकसभा में क्यों हार गए पीएम मोदी और शाह? कैसे हार कर भी बाजीगर बन गए पीएम मोदी और जीत कर भी हार गया विपक्ष? दर्शकों, विपक्ष की सोच जहां खत्म होती है, पीएम मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। ऐसे ही लोग पीएम मोदी को भारतीय राजनीति का धुरंधर नहीं कहते हैं। पीएम मोदी को हरा पाना किसी भी नेता की बस की बात नहीं है। पीएम मोदी ने जब से राजनीति में कदम रखा है, तब से लेकर अब तक कांग्रेस ने खूब कोशिश की पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने की। पहले गुजरात में, फिर अब कांग्रेस के लोग केंद्र की सत्ता से पीएम मोदी को बाहर करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी है और अब एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस को अपनी चाल में फंसा लिया है। दर्शकों, महिला आरक्षण संशोधन से जुड़े 3 बिल लोकसभा में नहीं पास हो सके। सरकार बिल पर 2/3 वोट पाने में नाकामयाब रही और विधेयक लोकसभा में गिर गया। हालांकि राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि भले ही सरकार की ओर से लाया गया ये बिल पास नहीं हो सका, लेकिन सरकार ने एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश होने से ठीक पहले पीएम मोदी ने सभी दलों के सांसदों से एक बेहद खास अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि वे अपनी अंतरात्मा को सुने और मतदान करने से पहले अपनी मां, बहन, बेटी और अपनी पत्नी सभी को याद करें। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि ये नारी शक्ति की सेवा का बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन विपक्ष को सेवा से कहाँ मतलब है, उन्हें तो तुष्टीकरण और सत्ता का भोग करने से मतलब है। तभी तो अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर दी, तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लोकसभा में जादूगर की कहानी सुनाने लगे। लेकिन चर्चा के दौरान लोकसभा में पीएम ने कहा था कि अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विपक्ष विरोध करेगा तो इसका राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन अगर सभी साथ चले तो किसी का भी फायदा नहीं होगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, ये पास हो गया तो मैं सरकारी खर्चे से फोटो खिंचवाकर क्रेडिट दे दूंगा। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर पीएम मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए ये भी कहा था कि देश में जब भी चुनाव हुए हैं, उसमें महिलाओं के अधिकारों का जिन लोगों ने विरोध किया है, उनका हाल बुरा हुआ है। लेकिन विपक्ष अपने विरोध के एजेंडे पर कायम रहा और महिला आरक्षण संशोधन से जुड़े तीनों बिल लोकसभा में नहीं पास हो सके। सरकार बिल पर 2/3 वोट पाने में नाकामयाब रही और विधेयक लोकसभा में गिर गया। वहीं लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित न होने पर कांग्रेस जहां इसे लोकतंत्र की जीत मान रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे बेहद निंदनीय बताया है। बिल पारित न होने पर एनडीए नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं विधेयक के गिरने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संशोधन विधेयक गिर गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। कांग्रेस सांसद ने आगे ये भी लिखा कि भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया, जय संविधान। वहीं दूसरी तरफ देश में ये बिल पास न होने के बाद संसद भवन में एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाने का फैसला लिया। एनडीए की मीटिंग में तय किया गया कि जिन विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से इस बिल का विरोध किया गया, उनके संसदीय क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किए जाएं। यह अभियान 1 हफ्ते के अंदर शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी मुख्य तौर पर यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि पार्टी ने महिलाओं को अधिकार देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने इस पर अड़ंगा लगाया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने सदन में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक का समर्थन न करने पर कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की महिलाओं के सामने उजागर किया। दर्शकों, सरकार को पहले से ही मालूम था कि लोकसभा में बिल पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल उनके पक्ष में नहीं है। बावजूद इसके केंद्र की मोदी सरकार ने इसको सदन की पटल पर रखा और बिल के साथ आगे बढ़े। हालांकि बिल गिर गया, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में इसका फायदा चाहे जिसे भी मिले, लेकिन बीजेपी ये संदेश पहुंचाने में कामयाब हो गई है कि विपक्ष दल महिला विरोधी है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के मामले में बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना पक्ष मजबूत करने का काम भी कर लिया है। इन सब पहलुओं को समझें तो ये पता चलता है कि बीजेपी हार कर भी जीत गई है, वहीं दूसरी तरफ जीत कर भी विपक्ष के लोग मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं। लोकसभा में बिल के गिरने के बाद कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि मीडिया के कुछ चरण चुंबक तो मातम मना रहे हैं, तो भाई याद रखना, जब जब देश विरोधी बातें करेंगे तुम लोगों के पप्पा ऐसे ही मुंह की खाएंगे।
महिलाओं के साथ छल करते हुए शर्म नहीं आई उन्हें और उनका पर्दाफाश हो जाने पर बेशर्मी से ढाल बनने पर शर्म नहीं आती तुम्हें। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें